गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो क्लास 6 का टॉपिक है ऐसे है। फर्स्ट जो ऐसे है वो है विद्यार्थी और अनुशासन। डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और अनुशासन का आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा महत्व है। विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या प्लस अर्थी, विद्या को अर्थात चाहने वाला। और इसमें एक शब्द और आता है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ ये है कि जो अपने आप को वश में रखे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, देश जैसे ही स्कूल्स में पहले समय और होता था कि पहले विद्यार्थियों को आश्रम में बुलाया जाता था, लेकिन आज के समय में ये थोड़ा संभव नहीं है। अनुशासन का प्रत्येक जीवन में महत्व भी है, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। जैसे विद्यार्थी जीवन में आपकी आदतें आपकी जैसे बन जाती है, प्रवृत्तियां, संस्कार जीवन भर वही आपके साथ चलता है और वही आपके जीवन पर्यंत में साथ नहीं छोड़ती। जिस तरह अध्यापक का काम क्या होता है, जिस प्रकार कुम्हार जो है कलश के निर्माण के समय उसको जिस रूप में ढाल देता है वह कभी नहीं बदला जा सकता। बदलने पर भी, प्रयास करने पर भी बाद में वो टूट जाता है। उसी तरह विद्यार्थी को अनुशासन में रहना, जीवन के प्रति अच्छी बातें सिखाना, ये अध्यापक का कार्य होता है। लेकिन प्राचीन काल में जो था, जीवन के महत्व को समझा गया था और काल को भावी जीवन का आधार मानकर इससे अच्छे संस्कार और प्रवृत्तियों को संचार करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें आश्रम में रहना पड़ता था, जब कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं। विद्यार्थियों को आश्रम में नहीं भेजा जाता, लेकिन उन्हें विद्यालयों के माध्यम से अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। आज का जो विद्यार्थी है पथ भ्रमित हो गया है, वो अपना बहुत सा समय कुछ गलत बातों में खराब कर देता है, लक्ष्यहीन भी हो गया है। जैसे आज फैशन का थोड़ा सा समय है, धूम्रपान कुछ बच्चे कर लेते हैं, नशे की आदत पड़ जाती है, नकल करने की आदत, चरित्रहीनता, ये उनकी विशेषताएं होती है। लेकिन अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने अध्यापक की बातों को फॉलो करते हैं। विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं, देश के भावी नेता होते हैं। वे अपने उत्तरदायित्वों को समझे, वे स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करें। इसके साथ ही ये आपका एक ऐसे है। नेक्स्ट ऐसे जो है वो है प्रदूषण की समस्याएं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रदूषण का क्या होता है। प्रदूषण जो होता है, जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, वनों का महत्व, हवा, जल, मिट्टी, पशु मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं और पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं। किसी कारण से जब पर्यावरण में संतुलन नहीं रहता है तो उसके कारण क्या होता है कि सामंजस्य ना पैदा हो, संतुलन ना रहे, तो ऐसा असंतुलन पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं प्रदूषण। तो असंतुलन ही प्रदूषण का जनक है। इसके नेक्स्ट ही हम देखते हैं कि जैसे नदियों के पास से बहुत बड़ा कचरा होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, इस पे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्रियों से, चिमनियों से निकलने वाला धुआं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 16% बढ़ चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, जिससे कारण क्या होगा कि पर्यावरण में, वातावरण में तापमान बढ़ेगा, प्राणवायु का अनुपात घट जाएगा, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का, जिससे नगरों में रहने वाले लोगों को श्वास रोग होंगे, नेत्र संबंधी रोग हो जाएंगे। जो हमारा हिमखंड है, अर्थात जो ग्लेशियर वगैरह है, जहाँ पे बर्फ होती है, वो पिघल जाएंगे और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब हम परमाणु बम की बात करते हैं, जब परमाणु बम का विखंडन होता है, विस्फोट होता है, तो उससे क्या होता है, ऊष्मा प्रकाश गामा किरणें पैदा होती है। जब वो बाहर निकलती है तो एक्टिव कणों का विशाल मेघ वायुमंडल में उड़ता है और दूर दूर तक फैल जाता है। जब वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, आने वाली पीढ़ियों को भी उसका नुकसान देखने को मिलता है। शरीर विकलांग हो जाता है, हृदय संबंधी अनेक तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे कि हम देखते हैं नदियों की किनारों पर कपड़े धोना, तरह तरह के बर्तन साफ करना,
भूभाग पर कल कारखानों स्वयं चालित वाहनों के प्रयोग से नदियों में छोड़ना, जिससे हमारी नदियां दूषित हो रही हैं। जो ध्वनि होता है, ध्वनि प्रदूषण की क्या समस्या होती है कि तीव्र ध्वनि का प्रभाव जो है हमारी श्वसन प्रक्रिया पर पड़ता है। कानों पर तो पड़ता ही पड़ता है, श्वसन प्रक्रिया पर, जिससे पाचन क्रिया भी हमारी प्रभावित होती है और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रण होने वाले अवयवों पर पड़ता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है और ज्योति मंद पड़ जाती है। जब नदियों का पानी दूषित होता है, तालाबों का पानी दूषित होता है, जिससे जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है और उससे जीव जंतुओं के जीवन पर मरने की परिस्थिति पैदा हो जाती है। उसके साथ ही जब प्रदूषण ज़्यादा पैदा होगा तो हम अपनी धरती की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म करेंगे, और जब धरती की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो उससे हमारे जीवन पर भी ऑटोमेटिकली ही प्रभाव पड़ेगा, हमारा जीवन खत्म होने की कगार पर होगा। उससे बहुत ही सारी समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि फैक्ट्रियों से धुआं निकलना, नदियों का पानी गंदा होना, अलग अलग तरह की। लेकिन ये सब डिपेंड करता है मनुष्य पर। मनुष्य ने किस तरह से इस पर्यावरण को साफ रखना है, कैसे ही वो गंदगी को, अपने द्वारा फैली हुई गंदगी को साफ कर सकता है। प्रदूषण कम से कम हो तभी वातावरण साफ हो सकता है और जीव जंतु और मनुष्य के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा एक और है कि अगर हम वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे होगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जो गर्मी है वो कम होगी और हिमखंड है वो पिघल नहीं पाएंगे और पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और जिससे हमारा वायुमंडल जो है वो सही रहेगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रही तो हमारा जीवन भी लंबे समय तक रहेगा और हमें बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। तो इसी तरह से आपका जो चैप्टर है वो हो चुका है। सो इसके साथ ही आपके चैप्टर भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इनको भी कंप्लीट करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।